हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 2 और इस चैप्टर 2 में हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। फिर हम लोगों ने बात किया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस दे दिया जाए तो किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होगा। इस पर हमने काउंटर एग्जाम्पल्स भी किए जो बोर्ड्स लेवल के थे। फिर बच्चों, अब हम आज के इस वीडियो में इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसके एक्सियल पॉइंट पर, दूसरा हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड किया। तो ये इतनी चीजें हम लोग कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं स्फेरिकल बॉडी की वजह से, कोई हमारा स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पी पर। एक बार हम पॉइंट पी बाहर लेंगे, एक बार उसके सरफेस पे लेंगे और एक बार उसके इनसाइड में लेंगे। यहां समझने वाली बात है कि ये 2020 और 2021 के सेशन में बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बार अभी तक कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया बोर्ड से। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए बोर्ड्स में अगर हटाया भी जाता है तो हमें आगे चल के IIT JEE और नीट के एग्जामिनेशंस में काफी हेल्प करने वाला है। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे आफ्टर 12th। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। बेटे, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे लिए हमें एक क्या है कि कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन कर लें तो अच्छा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम क्या करें कि किसी लाइन पर अगर हम क्या करें, वर्क परफॉर्म करें, तो फोर्स इनटू क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मान लीजिए हम यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को ले गए dr डिस्टेंस और ये पॉइंट ए से बी नेट वर्क कर रहे हैं, तो वर्क क्या होगा, वर्क हो जाएगा F डॉट dr। और अगर A टू B करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो स्मॉल रीजन में घुमाने के लिए, स्मॉल रीजन में मूव कराने के लिए F डॉट dr वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, कंप्लीट वर्क निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में हमें दिखाना पड़ेगा कि हम A से B पर जा रहे हैं। ये ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करें कि हमारे पास सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हम चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ फील्ड अवेलेबल है। अब चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने पे क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, फील्ड के अगेंस्ट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, W एक्सटर्नल सपोज कर लेंगे और वो एग्जैक्टली वर्क इसके इक्वल होगा कि नहीं, लेकिन माइनस में होगा साइन, क्योंकि फोर्स का क्या होता है यहाँ पर साइन अपोजिट होता है। तो ठीक है, तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, W माइनस। ये वर्क हम करेंगे, सॉरी ये हमारा क्या होगा, ये वर्क हम करेंगे और ये क्या होगा, इसके इक्वल में होगा। दैट मीन्स दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अस, ये वर्क हम कर रहे हैं और ये इसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, सिंपल, कोई बहुत बड़ी लॉजिक इसमें नहीं है, F डॉट dr। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कर लिया जाए। अगर बेटे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ले लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ले लें, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए जैसे बॉडी यहां पर थी, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। तब वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, F डॉट S, उससे हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ S cos 0 कर सकते हैं। और cos 0 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, और ये होता है बेटे 1। ठीक है, cos 0 कितना होता है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल F और S आ जाएगा। तो यहाँ यही तो लिया है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन सपोज करके थीटा को क्या कर ले रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं, थीटा को क्या कर ले रहे हैं, 0 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल, ये इंटीग्रेशन F dr हो जाएगा। ठीक है, F dr A टू B। अब आपको फोर्स का एक्सप्रेशन पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या होता है, वो होता है बेटे F इज इक्वल टू Q नॉट E, F इज इक्वल टू Q नॉट E। इसमें प्लेस कर दिया जाए तो W एक्सटर्नल, ये एक्स्ट्रा है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, प्लेस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, A टू B Q नॉट E dr। और Q नॉट को बेटे बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये चार्ज है और यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, R के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। तो W एक्सटर्नल, ये माइनस रहेगा बेटे, माइनस A टू B, यहाँ पे माइनस Q नॉट हो जाएगा क्योंकि हम इसको बाहर ले रहे हैं,
ई डॉट डी आर। अब इस क्यू नॉट को डब्ल्यू एक्सटर्नल के नीचे ले रहे हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल के लिए नीचे ले रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, तो इसके नीचे ले लेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, जहां ए पॉइंट कहा क्या है, जहां से हम चार्ज बी पॉइंट पर ले जा रहे हैं, जैसे ए से बी पर ले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। ये बेटे क्या होता है, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन याद हो तो क्या के लिखते हैं हम लोग, W अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं कि नहीं, W अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। तो B हो जाएगा बेटे, और ये माइनस ए टू बी इज ई डॉट डी आर। ये एक्सप्रेशन का हम काफी हेल्प लेंगे यहां पर और फाइंड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। चलिए अब क्या करने वाले बेटे, हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। तो हेडिंग कर लेते हैं, फिर बात आपको समझाते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ये आपकी हेडिंग है। तो हमारे पास क्या है बेटे, एक स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। स्फेरिकल सेल कैसा होगा, जो सिर्फ ऊपर से क्या हो, स्फीयर हो, नीचे अंदर से क्या हो, खाली हो। समझ में आ रही बात। अगर आपका क्या है, मटेरियल अंदर फिल्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर बोलेंगे। तो सपोज कर लीजिए हमारा क्या है, परफेक्ट सर्कल बनना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा सर्कल नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। तो ये क्या है, स्फीयर सपोज कर लीजिए, स्फीयर सपोज कर लीजिए, और इसमें सपोज कर लीजिए चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, और बेटे इसका जो रेडियस है वो सपोज कर लो रेडियस आर है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये चैप्टर 1 में आपको कराया गया है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो देख रोक के या तो अपनी कॉपी से चैप्टर 1 का इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डिराइव कर लीजिए, समझ लीजिए, या आप वीडियो को फिर से जाके देख लीजिए कि हाँ कैसे किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यानी बाहर जब हम रहेंगे इस स्फीयर के तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फिर हम इसके सरफेस पर निकालेंगे और इंटरनल पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं इसके, हाँ अब हम लोग पहले बातें लिख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सपोज कर रहे हैं। तो सपोज कर रहे हैं, लेट वी हैव गिवन अ spherical cell of radius capital R having, हाँ अब बेटे इस पर हम लोग चार्ज डेंसिटी सपोज कर ले रहे हैं सिग्मा। चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस होगा, सरफेस पर चार्जेस अवेलेबल होंगे, इस वजह से हमें चार्ज डेंसिटी कैसा लेना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है बेटे, सिग्मा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, आउट द सरफेस, एट द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। तो ये आप करने के बाद क्या करेंगे, 0.1 डालेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, 0.1 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए 0.1 डालते हैं। 0.1 हम लोगों ने क्या डाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, यहां ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं बेटे पी, जो आर डिस्टेंस पर है, यहां पे पॉइंट पी है।
हमें पे यहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए किया जाए। ठीक है, अब बेटे हमें ये पता है कि किसी स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर कितना होने वाला है। इसका फॉर्मूला डिराइव कराया जा चुका है, आपको मैंने डेरिवेशन खुद कराया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको यहां दिक्कत होने वाली है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, तो क्या लिखेंगे, पहले तो इस पे लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होने वाला है बताओ, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा, इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल at its external point is, एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या वैल्यू होने वाली है, E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या कर दिया जाए, 2 ले लिया जाए। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, आप लिख लीजिएगा। अब ये हम लोगों ने जो एक फॉर्मूला डिराइव किया था v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं बेटे। तो उसमें हम क्या सपोज करेंगे कि हम क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके क्यू पॉइंट पी पर रख रहे हैं। क्या सपोज कर रहे हैं कि हम एक पॉइंट पी पर चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से ले आके पॉइंट पी पर रख रहे हैं, तो जो पोटेंशियल फील होगा वही हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं क्या, द रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो V इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, माइनस, अच्छा हम देखिए कहां से कहां ले आ रहे हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे बेटे, पहले चलो अच्छा लिख लेते हैं, मान लीजिए A टू B E डॉट डी आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A पॉइंट का है, A पॉइंट हम क्या सपोज कर रहे हैं, मतलब कहां से ले आ रहे हैं, हियर पॉइंट A कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, फील्ड के बाहर से, और पॉइंट B क्या है, R तक है, एट R। ठीक है, चलिए अब क्या करें, इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर दे बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि हम चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके कहां रख रहे हैं, R पर रख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट कहां पर होता है, जहां से हम शुरुआत करते हैं, अपर लिमिट जहां तक हम जाते हैं। तो इन्फिनिटी से R है बेटे कहां पर, पॉइंट P पर आ रहा है, दैट इज वाई ये काम किया गया है यहाँ पर। अब बेटे इक्वेशन 1 से E की वैल्यू इक्वेशन क्या किया जाए, 2 में रखा जाए, तो लिखेंगे पुटिंग, नहीं ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग, आप लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 से एक वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r, E की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो खाली E की वैल्यू है, मतलब ये केवल और केवल E की वैल्यू है, और यहाँ पर dr ऑलरेडी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा बेटे। इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dr के रेस्पेक्ट में है, तो जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया जाए, यानी अदर देन r जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर लिया जाए, बाहर कर लिया जाए। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और q भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/r स्क्वायर dr। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से।
कोई भी टर्म छूटने ना पाए बेटे। अगर आपको लगता है कि हाँ छूट रहा है तो वो क्या कर लें, वीडियो को रोक लें और उसको लिख लें, तब आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है बेटे, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और बढ़े हुए पावर से ही डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जिसका मैं आपको अलग से बता रहा हूं। देखिए 1/r² का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लें, अपने आप को इजी बनाने के लिए, हम मतलब टर्म को इजी बनाने के लिए आर को जो पावर है उसको ऊपर ले लें। तो अगर पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगा, dr। ठीक है, अब इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से वो डिवाइड भी करना है। तो -2 +1 करेंगे और -2 नीचे +1 कर देंगे, dr। अब ये क्या हो जाएगा, -2 +1, यानी 2 में से एक क्या कर, -2 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr नहीं रहेगा, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, -2 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, और नीचे -1 आ जाएगा। अब ये r पावर -1 है, इसको नीचे ले लीजिए और यहाँ पे इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/r। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। क्यों, ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, -1/r आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, ये लाइन, अगला लाइन देखिए, यहाँ पर b = क्या हो जाएगा, -q/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। और अब इसी का इंटीग्रेशन मैंने अब ये आपको सॉल्व कराया, लिख लीजिएगा, ये -1/r और यहाँ पे जो लिमिट्स है r और इन्फिनिटी वो बना रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, यानी लिमिट रखा जाएगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया गया। तो आप देखिए कहां से कहां तक किया गया बेटे, इन्फिनिटी से r तक किया गया। तो एक बार अपर लिमिट रखी जाती है, एक बार लोअर लिमिट रखी जाती है माइनस करके। फिलहाल ये माइनस और ये माइनस क्या होने वाला है, प्लस हो जाने वाला है। तो क्या बचेगा आपके पास, q/4πε0। अच्छा, अंदर क्या बचने वाला है आपके पास, एक बार बेटे क्या करेंगे, 1/r, इस जो भी यहाँ क्या रहेगा आपका वेरिएबल रहेगा, उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये रखेंगे अपर लिमिट, और एक बार माइनस करके 1/ ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो 1/r, क्योंकि r ही है, और ये आपके क्या हो जाएगी, 1/∞। ठीक है, अब बेटे आप किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करें, यानी बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करें, तो वो क्या होने वाला है, छोटा हो जाने वाला है। आप ऐसे समझो कि आप डिवाइड मतलब बांटना, अगर आप एक सेब को 2 लोगों के बीच में बांट रहे हो, 3 लोगों के बीच में बांट रहे हो, 4 लोगों के बीच की बांट रहे हो, तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है कि एक पर्सन को मिलने वाला जो वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है कि नहीं। पहले 2 आधा, फिर चौथाई, इस तरीके से, फिर क्या हो गया 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। तो अगर आप उसको बहुत मतलब एक मोदी जी के आए हुए रैली में अगर बांट दे तो एक आदमी को कितना मिलेगा, ना के बराबर, यानी 0 हो जाएगा, नेग्लेजिबल। दैट इज वाई हम लोग क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2/4πε0 1/r, क्योंकि 1 - 0, अगर हम इसको क्या करें, 1/r को -0 कर दें तो 0 हो जाएगा। तो b = क्या होने वाला है, 1/4πε0 q/r। ठीक है, तो ये बेटे आपको क्या मिला, एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। यानी किसी हम क्या करें, स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस से बाहर की तरफ चलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, 1/4πε0 q/r। ठीक है, 1/4πε0 q/r। तो ये तो हम लोगों ने बेटे क्या कर लिया। चलिए अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस निकालना है, यानी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटे, अब हमारा जो क्या होगा, काम ये होगा कि हम चार्ज को कहां से कहां ले आकर रख रहे हैं, यहां तक r पे रख रहे हैं ना। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन था, अब इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। v = 1/4πε, ये वाला a to b e.dr। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, a की जगह हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल R। क्यों, क्योंकि हम सरफेस तक ले आ रहे हैं, कहां तक, सरफेस तक। अब e की जो वैल्यू है रख दिया जाए बेटे, यहां पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी कैपिटल R 1/4πε0 q/r² dr।
अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, Q बाई 4πε0 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, -Q/4πε0 बाहर आ जाएगा बेटे, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा 1/r² dr माइनस में। चलिए अब हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करें। ये इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले किया गया। यहाँ पर लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, फर्क इतना ही है सिर्फ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी Q/4πε0, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अब इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं, ठीक है, 1/r आ जाएगा माइनस के साथ। अभी थोड़ी देर पहले 1/r² का इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है, इसलिए हम समझते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बेटे अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। एक बार क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लेस करना है, फिर माइनस करके स्मॉल आर की जगह इन्फिनिटी प्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू v इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/4πε0, Q ऊपर बचा रहेगा, और नीचे 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। फिर से वैल्यू ये 0 हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/r, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/r में 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटे। तो ये आपका सरफेस पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इनसाइड, मतलब स्फीयर के अंदर। यानी हमें क्या करना है, अब अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी रेडियस से कम दूरी पर। तो ये सपोज कर लीजिए हमारा क्या है, रेडियस आर है, और हम किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, इन्फिनिटी से चार्ज ले आके यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो हमें जो पोटेंशियल फील होगा वही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा बेटे। ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम इंटीग्रेशन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। तो आप बेटे बताओ कि अगर हम क्या करें, जैसे हम यहां से यहां का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, ए से बी तक का हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए ए से बी तक, तो इसको हम दो हिस्सों में नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम यहां से आए, सी तक आ जाए, तो पहले हम ए से निकाल लें, फिर सी से बी तक का निकाल लें, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आएगा कि नहीं। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी क्वांटिटीज को जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस तरीके से इंटीग्रेशन न करने के बजाय हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में करेंगे। पहले हम ये जैसे सी पर आए और सी से बी तक, तो क्या करने वाले हैं जरा उसको देखिए, इसमें कैसे करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटे कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से पहले सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पे ले आ रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए ये कि ये आपके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चार्ज को ले आ रहे हैं इन्फिनिटी से सरफेस तक, यानी कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर यहां तक अंदर, मान लीजिए ये, ठीक है। तो दो पार्ट में कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये आपका मान लीजिए यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है सेंटर से, और हम यहाँ ले आ रहे हैं, ये 0.0 हो गया। तो हम इस इंटीग्रेशन हमें एक्चुअल में करना कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक करना है, यानी इंटीग्रेशन हमें आर इन्फिनिटी टू आर करना है। लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, दो पार्ट में कर देंगे। पहले इन्फिनिटी टू कैपिटल आर आ जाएंगे, फिर प्लस कर लेंगे क्या, आर से स्मॉल आर, ठीक है। तो इसे हम दो पार्ट में यूज करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए साइड में, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे भी, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा। V इनसाइड, V इन लिख रहा हूं, तो इसका क्या करने वाले हैं बेटे, स्मॉल आर ई डॉट डी आर। इसको दो पार्ट में कर लेंगे, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, यहां पे लगा दे ब्रैकेट, ई एक्सटर्नल, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे,
प्लस स्मॉल आर टू कैपिटल आर ई इंटरनल डी आर, सॉरी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब देखिए बेटे, आपने जब पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पर, सरफेस पर और इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो आपको याद होगा, आप देखेंगे जाके वहां पर, तो आपको क्या मिलने वाला है कि इंटरनल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यानी किसी मेटेलिक स्फीयर या मेटेलिक सेल के अंदर अगर हम क्या करते हैं, या किसी स्फेरिकल सेल के अंदर जाते हैं, तो अगर वो चार्ज है बेटे, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी अगर चार्जेस उसके सरफेस पर अवेलेबल हैं, तो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। और इसकी वैल्यू हमें पता ही है, रख दिया जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर डी आर प्लस ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इंटरनल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और 0 का इंटीग्रेशन 0 मिलता है। इसको भी हटा देते हैं। तो ये टर्म 0 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यही बचता है बेटे, फिर से वही लाइन्स आने लगेंगी, -1/4π माइनस तो रहेगा ना, हाँ, -q/4πε0। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और आपके इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, स्मॉल आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर 1/स्मॉल डी आर। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/r² डी आर। ठीक है, और ये टर्म 0, सेकेंड टर्म 0 हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटे, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1/r डी आर, है ना। इंटीग्रेशन आपको करके दिखाया ना, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन मिलेगा। अब फिर से क्या करें, वैल्यू प्लेस कर दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए, जब दूसरा केस कर रहे थे तो यही आ रहा था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो इनसाइड में अगर हम बात करें स्फीयर के इनसाइड में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ रहा है, 1/4πε0 क्यू बाई आर। चलिए इसको लिख लीजिए, तो फिर हम बारी बारी से क्या करें, चीज तीनों को रियलाइज करें कि कैसा इसका क्या होगा, नेचर होगा। चलिए सरफेस के लिए पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सरफेस के लिए हमारा क्या है, बी सरफेस 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। ये सरफेस के लिए आ गया। अरे एक्सटर्नल पॉइंट, आई एम सॉरी, एक्सटर्नल पॉइंट। और सरफेस के लिए 1/4πε0 क्यू बाई आर। जब सरफेस पे आ गया, ये आ गया। और इंटरनल पॉइंट्स पर देखिए, इंटरनल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 क्यू बाई आर, है ना। यही है, तो लिख दिया जाए। अब जरा इसको रियलाइज करते हैं बेटे। इसका और फॉर्म पहले लिख देते हैं, क्यू की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, सिग्मा स्मॉल आर प्लेस कर देते हैं। सिग्मा जो वैल्यू रखे हैं पहले इक्वेशन में याद करिए, तो उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये केस में चेंज हो जाएगा, 1/4πε0। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, जरा देखो, सिग्मा सॉरी क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर, सिग्मा के टर्म में। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर है कि कैपिटल आर स्क्वायर है कि नहीं, है ना, और यहाँ स्मॉल आर है। तो या क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ कैंसिल हो सकता है, 4π और 4π। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बचा है, यहाँ कैपिटल आर। तो बी सरफेस का एक, बी एक्सटर्नल का एक और एक्सप्रेशन बनता है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे ε0 स्मॉल आर। जैसे आपको एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया तो आप घबरा गए, करे सर आपने बताया नहीं, इस वजह से बताना जरूरी है। अब बेटे हम लोग क्या करें, सरफेस के लिए भी इसी तरीके से करेंगे, यानी क्यू की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, या इसी में हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लेस कर दें तो भी काम बन जाएगा। तो इसी में स्मॉल आर कैपिटल आर प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी सरफेस, यहाँ आर कैपिटल आर रखोगे तो ये कैपिटल आर कैंसिल कर देगा, तो सिग्मा आर अपॉन ε0 आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। और यही बेटे आपका यहां पे आ जाएगा, यही वैल्यू आपका यहां पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, चलिए तो अब इसका मैं एक प्लॉट बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, अब इसको समझते हैं। देखिए जब आप क्या है, मान लीजिए यहां पर अंदर है, तो अंदर है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना फील हो रहा है, 1/4πε0 Q/R। देखो 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, Q/R कांस्टेंट, क्योंकि Q चार्ज है सरफेस पर, ये कांस्टेंट, और R क्या है, रेडियस। तो इसका रेडियस भाई, आपके पास बॉल है तो उसका बॉल का रेडियस फिक्स्ड है कि नहीं, दैट इज भाई ये एक फिक्स्ड नंबर है। तो जैसे जैसे आप क्या होता है अंदर रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम फील होता है। और यही वैल्यू आपको देखिए सरफेस पर भी मिलता है, सरफेस पर भी वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है कि नहीं। यानी बेटे आप सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट पर रहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सेम फील होगा, है ना, कांस्टेंट फील होगा। लेकिन जब आप सरफेस से बाहर जाना शुरू करेंगे तब आपका ये फॉर्मूला लागू होगा, और ऐसे में 1/4πε0 Q/R। R क्या है बेटे, R आपकी डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती, आप दूरी जाएंगे, ये क्या डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं, और बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R पर डिपेंड कर रहा है, यानी वैल्यू घटती जाएगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो सरफेस से जैसे जैसे बाहर जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता हुआ समझ में आएगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, R इज इक्वल टू 0, सपोज कर लीजिए यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी ये आपका क्या है, सरफेस। तो बेटे यहां तक तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा। देखिए इस पर वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि आप देखा कि जब तक हम क्या है सेंटर से सरफेस तक जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जब इसके आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कैसे करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी 1/R से क्या होगा, स्मॉल r से डिक्रीज करेगा। ओके बच्चे, ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन गया। आई होप आपको बातें समझ में आई। थोड़ा डेरिवेशन टफ है, लेकिन आपको पहले से फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो अगर आपको दिक्कत हुई है तो पहले आप जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल देख लीजिए। हम इसको गॉसियन एप्लीकेशन में कराए थे, गॉस लॉ का एप्लीकेशन जब कराए थे इसको भी कराए थे, तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कैसे किया गया है। ओके ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि नई क्लासेस अच्छी चल रही है और आप हमारे सर से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।